हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज आपकी 14.3 स्टार्ट कराने जा रहे हैं। उसको स्टार्ट कराने से पहले थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसको हम आज ऑलरेडी करवा रहे हैं। ओके, कल से आपको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके बताएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 3 टाइप के आपके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रखे हैं। कौन कौन से? एक तो आपका बार ग्राफ है, दूसरा हिस्टोग्राम है, तीसरा आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ओके, 3 टाइप के आपके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हैं ओके डाटा के। तो नंबर 1 बार ग्राफ कैसा होता है, बार ग्राफ किस टाइप से बनाते हैं हम वो देख लो। तो बार ग्राफ देखो, इसमें क्या है, नीचे बिल्कुल डिफरेंट है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ये अलग अलग हैं, सबका अलग अलग। तो आप क्या करोगे, एक कॉलम बनाओगे, फिर एक कॉलम छोड़ देंगे, फिर दूसरे कॉलम पे एक कॉलम बना छोड़ देंगे, फिर दूसरे थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इस टाइप से करते चले जाएंगे। यानी कि 1 बाय 1 इनमें अलग अलग होंगे। जो आपके बार होंगे, बार वो अलग अलग होंगे। जैसे जनवरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 3। ओके, तो 3 पे आप यहाँ पे आ गए। फेब में है 4। ओके जी, फेब में 4। मार्च में कितने 2, अप्रैल में 2, मई में कितने 5, जून में कितने 1, जुलाई में कितने फिर से 2, अगस्त में कितने 6 हैं, सितंबर में कितने हैं 3। ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें डिफरेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी होगा वो अलग अलग होंगे और इनको डिस्टेंस वाइज लिया जाएगा, 1 कॉलम को छोड़ के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आपका बार ग्राफ। इसके बारे में बात करते हैं। अगर इस बार ग्राफ को देख के अगर आंसर भी आपको शो करने हो, आंसर बताने, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर मंथ में कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए। तो नवंबर कहाँ है, ये नवंबर है, तो नवंबर में कितना है, ये 4 स्टूडेंट है ना। नेक्स्ट है, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, किस मंथ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बोर्न हुए है ना। तो अगस्त में सबसे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ है, सबसे ज़्यादा 6 हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका बार ग्राफ सबसे लंबा आ रहा है, ये है ना कॉलम, तो इसमें सबसे ज़्यादा बोर्न हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से इनका हम आंसर भी दे सकते हैं। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो बार ग्राफ है उसको कैसे ड्रॉ करोगे। आपका क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा होगा। एग्जाम्पल है ये, जैसे ये एग्जाम्पल है, अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड अ प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर द वेरियस हेड्स। देखो जी, एक्सपेंडिचर है मतलब फैमिली ने इतना खर्च कर दिया ग्रोसरी पे। ग्रोसरी मतलब जैसे होते हैं ना, दाल चीनी ये सब खरीदने पे खर्च कर दिए 4,000 रुपीज़। ओके, 4,000 रुपीज़ इसमें खर्च कर दी ग्रोसरी पे। रेंट के दे दिए 5,000, एजुकेशन चिल्ड्रन पे दे दिए 5,000, मेडिसिन पे खर्च कर लिए 2,000, फ्यूल खर्च कर दिया 2,000, एंटरटेनमेंट जैसे मूवी देखने चले जाते हैं, इधर उधर घूमने चले जाते हैं 1,000, मिसलेनियस और कुछ चीज़ें जो हैं मतलब लिखी नहीं जाती हैं, वो मिक्सअप करके सारा का सारा टोटल 1,000 उस पर खर्च कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम किस टाइप से शो करेंगे बार ग्राफ पे। हमने एक बार ग्राफ बना लिया। यहाँ पे एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ है ना, इन 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ में एक्सपेंडिचर इधर, और इधर हमारे ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, ये सब अलग अलग जो थे ना, ग्रोसरी ये वाला, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल है ना, ये सब के सब अलग अलग लिखे हमने यहाँ पे। ग्रोसरी पे कितना खर्च करा था 4,000, देखो 4,000 ही है ना। रेंट पे कितना खर्च कर दिया 5,000, एजुकेशन पे कितना खर्च करा 5,000, मेडिसिन पे कितना खर्च करा 2,000, फ्यूल पे 2,000, एंटरटेन पे 1,000 और मिसलेनियस पे 1,000 है ना। तो इस टाइप से हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका कौन सा है, बार ग्राफ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हिस्टोग्राम। देखो जी, हिस्टोग्राम में क्या होगा, हिस्टोग्राम के अंदर यहाँ पे जो इनका जो गैपिंग दे रखी होगी वो 0 to 20, फिर 20 से स्टार्ट हो जाएगी 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 से अबव। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0, 20, 30, 40, 50, 60 इस टाइप से लेंगे और इनको एक साथ रखेंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी गैपिंग नहीं है। 0 to 20, 20 के बाद में सीधा 20 से 30 है, मतलब इसके बीच में कोई गैप नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 0 से 10, 10 to 20 है ना, 0 to 20 मतलब 7, 10 यहाँ पर 10, 20, 30, 40 इस टाइप से बोला है। तो 0 to 20 लेके पूरा का पूरा कितना है, 7 स्टूडेंट थे यहाँ पर, 7 थे, तो 7 से ले लिया। इसके बाद में 20 to 30 कितना था, 20 to 30 10 था, तो 10 से ले लिया 10 इतना। इसमें बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं देनी है, जैसे बार ग्राफ के अंदर डिस्टेंस होती है तो इसमें डिस्टेंस नहीं होती है। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। तो इस टाइप से हम इसमें इसको शो कर देंगे, कैसे, हिस्टोग्राम। तो इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। अब क्या कर रहे हैं, अब आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं 14.3 का फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये आपकी 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा, 14.3, अ सर्वे conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages of 15 to 44। 15 से लेकर 44 तक की एज के बीच में जो डेथ का जो रीजन है वो दिखा रखा है। वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंट में दिखा रखी है फिगर्स। ओके, तो अब क्या क्या करेंगे, सबसे पहले आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से इतनी डेथ होती हैं। ओके, और 31.8। ओके, न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन की वजह से 25.4%। इंजरीज है ना, इंजरीज की वजह से 12.4% इतनी डेथ होती हैं। और कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस की वजह से 4.3%, रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से 4.1 एंड अदर कॉजेज, अदर कारण की वजह से 22%। ओके, इतनी डेथ होती हैं। तो आपको नंबर 1 रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एवं द ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, नंबर 1। नंबर 2, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल डेथ वर्ल्ड वाइज। ओके, इलनेस एंड डेथ वर्ल्ड वाइज। तो ट्राई टू फाइंड आउट विच ऑफ द हेल्प of your teacher any 2 factors which play a major role in the cause, okay, in first above being the major cause। अब क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले बार ग्राफ बनाओ, बार ग्राफ बना। ओके स्टूडेंट्स, तो बार ग्राफ स्टार्ट कर दे। हम पेन से बना दे रहे हैं, आपको पेंसिल से बनाने हैं। ओके स्टूडेंट, आप पेंसिल से बनाओगे, हम पेन से बना दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास पेंसिल वगैरह कुछ है नहीं अभी। यहाँ पे हाईएस्ट जो दे रखे परसेंटेज वो है 31.8। 31.8 हमारे पास लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 में हम अगर 5 5 का लें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी यहाँ तक हमारा ग्राफ बन जाएगा। और अगर आपके पास बड़ा बार ग्राफ है तो आप 4 4 का डिफरेंस ले लेना, या 3 3 का, 2 2 का, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसा आप ले सकते हो। अब क्या करना है, नंबर 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से 31.8% इतनी डेथ होती हैं। तो 31.8 समथिंग कुछ यहीं पे होगा, 31.8%। ओके, यहाँ पे होगा। और यहाँ पे लिख दो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके नीचे, आप नीचे लिख देना, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद में है हमारे पास न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन की वजह से कितनी, 25 कहाँ होगा, यहाँ 25 होगा समथिंग, है ना, 25.4 यहाँ पे 25.4%। ओके, तो यहाँ पे लिख दो न्यूरो NEURO साइक्रेटिक कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है
इंजरीज की वजह से 12.5 कहाँ पर, कहीं यहाँ समथिंग कुछ होगा। 12.5 इंजरीज की वजह से यहाँ पे हो गया इंजरीज। उसके बाद में अब कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3 वैस्कुलर कंडीशंस की वजह से, ओके 4.3। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम 4.1 रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। नेक्स्ट है 22 अदर कॉजेज की वजह से 22.0 मतलब यहाँ कुछ समथिंग यहाँ पे कुछ होगा। 22 अदर कॉजेज, यहाँ लिख दो अदर कॉजेज, दूसरे कारण हैं उनकी वजह से 22% ये डेथ होती हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन डेथ वर्ल्ड वाइड, तो सबसे ज़्यादा मेजर कॉज क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ओके। सेकंड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ओके जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।